See, we had started with responsibility accounting chapter. Your last unit was responsibility accounting, and in that we have two things: budgeting and budgeting was done. Okay, flexible budget was there. We are done with flexible budget, and the last part of your chapter is calculation of EVA. Now, what do you mean by EVA? Economic value added. Now, exactly what do you mean by economic value added? See, EVA is economic value addition. Economic, I'll write down here full formula, full form of the EVA, economic value added. Now, basically, when it is only and only for equity shareholders. They are the real owners of the company. I hope you know this. Equity shareholders, because they are real owners of the company, and therefore we need to calculate the value addition for equity shareholders. Economically means हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया. ओके, कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के बाद डिबेंचर होल्डर्स को, बोरोड फंड्स को, जो बोरोड फंड्स होते हैं ना, जिनसे हम लोन लेते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनको हमने कितना पेमेंट करना है इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि बोरोड फंड्स को हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं. अब वो अपनी कंपनी से, कंपनी अपने जेब से तो नहीं करती है, प्रॉफिट जो अर्न करती है उसी में से आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. So what company does, if company is earning profit, तो प्रॉफिट में से सबसे पहला हिस्सा किसको जाता है? डिबेंचर होल्डर्स. बैंक लोन में, बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट पे करना है, तो आप प्रॉफिट में से उसको इंटरेस्ट निकाल कर पे करके आते हो. अब बाकी का जो प्रॉफिट बच गया उसमें से गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है. यस और नो? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है कि नहीं लेती है? हाँ. तो जब आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो आपका प्रॉफिट और थोड़ा कम हो जाता है. तो जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट होता है उसमें से पहले, अब वो कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन कंपनी में भी दो लोग होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाता है प्रॉफिट में से? डिविडेंड का फॉर्म किसको पहले दिया जाता है? डिविडेंड किसको पहले पेमेंट किया जाता है? सबसे पहले इक्विटी के प्रेफरेंस. हाँ, दो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो दोनों में से आप पहले किसको पेमेंट करोगे? इक्विटी. प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. हमेशा याद रखो, नाम ही देखो ना, उनका प्रेफरेंस है. उनका नाम आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों रखा गया? क्योंकि उनको हर एक चीज के लिए प्रेफरेंस मिलता है. वेदर इट इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो भी उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा. इफ इट इज रिलेटेड टू व्हाट टू से पेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो भी उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है. तभी तो उनको प्रेफरेंस के नाम से बुलाया जाता है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. तो जो आपकी कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है ना, वो सबसे पहले प्रेफरेंस को पेमेंट किया जाता है डिविडेंड के फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, वो आपका रियल प्रॉफिट है, जो कंपनी का खुद का प्रॉफिट होता है. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स. कंपनी किसकी है? रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स. देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट होता है ना, वो होता है. तो जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है, वो कितना मेरी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहा है. ऐसे तो नहीं लॉस हो गया कंपनी में, तो मैंने कितना सोचा था और कितना वो वैल्यू एडिशन लाया गया कंपनी में. मतलब कंपनी आगे बढ़ी कि कम हो गई पहले से? कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? अच्छा, अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रपोर्शन मैं बोरोड फंड्स को दे देती हूँ इंटरेस्ट के फॉर्म में? ऐसा तो नहीं है कि मेरा बहुत सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के पेमेंट पे चला जाता है, मेरा बहुत सारा प्रॉफिट टैक्स के फॉर्म में चला जा रहा है, मेरा बहुत सारा प्रॉफिट प्रेफरेंस को डिविडेंड के फॉर्म में चला गया, तो बाकी इक्विटी के लिए बचेगा क्या? इक्विटी आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो इसीलिए हम एक्चुअल प्रॉफिट, हाँ मैम हाँ एक्चुअल प्रॉफिट कभी होता है टैक्स पे करने के बाद या फिर टैक्स और प्रेफरेंस दोनों पे करने के नहीं बाद? नहीं, एक्चुअली होता है ना, वो तो होता तो एक्चुअली है ना. अगर आप बिफोर टैक्स बोलोगे तो भी वो एक्चुअली होता है, आफ्टर टैक्स बोलोगे वो भी एक्चुअली होता है. देखो, एक्चुअल और टारगेट का मतलब क्या होता है? टारगेट मतलब जो डिजायर्ड था, जो मैंने सोचा था. एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ परचेज एंड सेल्स करने के बाद, होता एक्चुअली है, लेकिन वो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स होता है. मतलब वो इक्विटी के लिए नहीं होता है. बिफोर टैक्स मतलब इक्विटी के लिए
वो इक्विटी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से अभी तक टैक्स पे करनी है। आप अपने इक्विटी को क्या बोलोगे, रुको अभी मैं आपको प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे सकती हूँ, रुको अभी पहले मुझे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, मैं अपने जेब से थोड़ी निकालूंगी। इसी प्रॉफिट में से हम लोग डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, बैंक लोन वालों को पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, फिर आपको इक्विटी बोलेगा अभी दो मुझे प्रॉफिट, तो बोलोगे नहीं रुको, अभी रुको पहले मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरनी है, प्रॉफिट में से ही तो टैक्स भरूंगी, अपनी जेब में से थोड़ी भरूंगी। अब फिर बोलेगा इक्विटी अब तो मुझे दे दो प्रॉफिट, तो बोलोगे नहीं अभी थोड़ा सा मुझे प्रेफरेंस को डिविडेंड भी तो देना है, उनको उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, पहला पहला इक्विटी से भी आगे रखा जाता है उनको, ठीक है, तो उनको पहले डिविडेंड दे दे, निपटा दे उनको, फिर इक्विटी आएगा बोलेगा फिर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो बचा हुआ है वो दे दो, बोलोगे नहीं कल कंपनी के लिए, कल कल चलने के लिए भी तो पैसा चाहिए, कल एक्सपेंसेस करने के लिए भी तो कुछ रिजर्व्स चाहिए, तो कंपनी करती है कुछ रिजर्व्स, और उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी के हाथ में जाता है। आई बात समझ में? तो जो इक्विटी के हाथ में गया ना उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, मतलब एग्जैक्टली आपकी कितनी कंपनी में वैल्यू एडिशन हो रही है वो चेक करने के लिए आप इक्विटी के अर्निंग्स चेक करते हो, क्योंकि कंपनी के रियल ओनर्स तो इक्विटी है, अगर इक्विटी ने अच्छा कमाया मतलब कंपनी ने अच्छा कमाया। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हमेशा हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब देखने के लिए टू चेक वेदर शेयर होल्डर्स वेल्थ, कौन से शेयर होल्डर्स दो होते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी। सो कौन से शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए या चेक करने के लिए कि मैक्सिमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, एवरी ईयर एवरी 6 मंथ्स चेक करते हैं हम लोग। वो चेक कहां से करते हैं, एक टूल अवेलेबल है उसके लिए, कौन सा टूल अवेलेबल होता है, ईवा, ईवा इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या एडिशन, ठीक है। अब है ना आपने फॉर्मेट सीखा होगा, फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट सीखा होगा, देखो इधर सेल्स, सेल्स, सेल्स में से माइनस किया था आपने सीओजीएस, तो आपको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, याद आ रहा है कुछ, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्टिकल बैलेंस शीट याद यस आ रहा है, मैम, यस। बस वही फॉर्मेट में आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते तो मिलता है जीपी, जीपी में ऐड करेंगे अगर हम ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम्स एंड लेस करेंगे, अगर लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद आया, ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते थे, तो मिलता था आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, याद आया सबको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट, नेट यस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लेस टैक्स। हाँ नहीं, अगर इंटरेस्ट बिफोर है तो पहले इंटरेस्ट लेस करोगे ना। हाँ, पहले इंटरेस्ट लेस, बाद में हाँ अभी भी तो टैक्स। मैंने वही बताया, पहले पहले प्रॉफिट में से डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, पहला पहला जो प्रॉफिट आता है ना आपका, उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, बोरोड फंड्स की इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, ए मतलब आफ्टर, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर। हाँ आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया। अब जैसे आपने जीपी के बाद, जीपी के बाद आपने ऐड किया था ऑपरेटिंग इनकम्स, लेस किया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वैसे अभी भी आप ऐड करोगे और लेस करोगे, लेकिन क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आया समझ में? याद आ रहा है सबको फॉर्मेट? यस आपने यस ऑलरेडी मैम। ये फॉर्मेट किया हुआ है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, बट मैं ये आपको फॉर्मेट क्यों बता रही हूँ अभी आप समझ जाओगे, अभी काम का नहीं है ये फॉर्मेट आपको, लेकिन आपको ना फॉर्मूला नहीं तो समझ नहीं आएगी ना, फॉर्मूला इसके लिए बता रही हूँ, इट विल टेक हार्डली 3-4 मिनट्स ये फॉर्मेट बताने में, फिर आपको फॉर्मूला ना अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेल्स माइनस सीओजीएस आपको मिलेगा जीपी, जीपी में से जीपी में ऐड करना है ऑपरेटिंग इनकम से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आपको माइनस करना है इंटरेस्ट, मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप
माइनस करोगे टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे, तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसके बाद लेस एप्रोप्रिएशंस माइनस करते थे, आपको याद है लेस एप्रोप्रिएशंस? अभी अभी मैंने बोला ना कि डिविडेंड को इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है, उसके बाद जो बचता है ना वो रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। याद आया सबको? लास्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। याद आया ये फॉर्मेट सबको? यस और नो? वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखा होगा, 7.3। यस मैम। तो सेल्स माइनस सीओजीएस किया तो जीपी मिला, एड ऑपरेटिंग इनकम लेस AMD ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, एएमडी मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजंस, तो उसमें आपने सीखा होगा। हाँ हाँ, डिसीजन। यस। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलता है, लेस इंटरेस्ट, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। एड एनओआई लेस एनओई, एनओआई मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एनओई मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करेंगे लेस टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस एप्रोप्रिएशंस करेंगे तो मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये फॉर्मेट तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम ईवा डिस्कस कर रहे थे। तो ईवा की फॉर्मूला क्या होती है? देखो बड़े ध्यान से सुनो, ईवा का मतलब होता है सब काट साट के, नेट प्रॉफिट में से सब काट साट के जितना जो भी कुछ इक्विटी के लिए बचता है ना, वो उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली हमारी कंपनी में वैल्यू एडिशन हुई। हम तो देखो, हम नहीं बोल सकते ना कि हमने 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ में से अभी अभी तक डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट लेकर जाएगा, बैंक लोन वाले इंटरेस्ट लेकर चले जाएंगे मेरे से, और उसी प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे करूंगी, और उसी प्रॉफिट में से मैं प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करती हूँ, कल के लिए रिजर्व्स करके रखती हूँ, रिजर्व जनरल रिजर्व में पैसा डाल के रखती हूँ कल के लिए, बिजनेस को कल के लिए चलाने के लिए, राइट? देयरफॉर आई कैन नॉट से 1 करोड़ मेरा प्रॉफिट है, 1 करोड़ मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन हुआ, मैं कह नहीं सकती हूँ ये। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस पहले काटो तो सही आप, ये सारे एक्सपेंसेस पहले डिडक्ट कर लो, प्रॉफिट में से ये खर्चे माइनस कर दो, इंटरेस्ट आपका खर्चा है, टैक्स आपका खर्चा है, एप्रोप्रिएशंस आपके खर्चे है, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना आपका खर्चा है, उनके लिए इनकम है लेकिन आपके लिए तो खर्चा है ना, हम तो कंपनी के बारे में सोच रहे हैं ना। तो काट साट के कंपनी को नेट प्रॉफिट में से कितना बचता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली हमारी कंपनी में कितनी वैल्यू एडिशन हुआ, ऐड हुआ, हमारी कंपनी में कितनी वैल्यू ऐड हुई इकोनॉमिकली, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मनी वैल्यू कितनी ऐड हुई है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मूला, नो पैट। अब ये नो पैट क्या होता है मैम? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, माइनस जितना भी मुझे पेमेंट करना है इस प्रॉफिट में, क्या पेमेंट करना है ब्रैकेट में देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक। आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस किया है? कॉर्पोरेट फाइनेंस सबने किया है, लास्ट ईयर किया होगा या फिर सेम 4 में किया होगा। टेल मी, कॉर्पोरेट फाइनेंस किया है? कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट किया है? अच्छा कोई यस बात नहीं। मैम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर किया है? Yes, कॉस्ट ऑफ ma'am. कैपिटल, हाँ, यस मैम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की है। Yes, कॉस्ट ma'am. ऑफ कैपिटल, हाँ ठीक है। सेम थर्ड में ही। हाँ, सेम थर्ड या सेम फोर्थ में मेरे हिसाब से किया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, उसमें आपने वैक सीखा है, कैसे निकालते हैं वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। तो वो जो वैक की मैं बात कर रही हूँ ना वो यहाँ पर है, मतलब स्टेप नंबर 2 में ना हम वैक निकालेंगे, वैक, वैक का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेम जो आपने ऑलरेडी वैक का पूरा एक चैप्टर किया ना, यहाँ पर एक स्टेप है वो, जो आपने ऑलरेडी पूरा चैप्टर किया है वो यहाँ पर सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप। इसमें 3 स्टेप्स लगते हैं ईवा में, अब मैं बताऊंगी कौन से स्टेप्स है, रुको मैं बताती हूँ, पर पहले फॉर्मूला तो समझ लो। ईवा की फॉर्मूला होती है नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक, ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? वैक मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट Yes, ऑफ ma'am. कैपिटल, एंड सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? वर्टिकल बैलेंस शीट सीखी है आप लोगों ने? वर्टिकल बैलेंस शीट सीखी है आप लोगों ने? यस मैम, सीखा है। हाँ, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे? अपर साइड बैलेंस शीट, प्रोप्राइटर फंड्स एंड बोरोड फंड्स, याद आया?
सबको याद आया? Yes, ma'am. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। हो गया। जितने भी आपके प्रोप्राइटर फंड्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सबको प्लस करो। किसके साथ? बोरोड फंड्स के साथ। डिबेंचर्स, बैंक लोन, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब आपके बोरोड फंड्स होते हैं। तो जब हम प्रोप्राइटरी फंड्स में बोरोड फंड्स को ऐड करते थे तो आपको मिलता था एक टैली फिगर, अपर साइड टैली फिगर बैलेंस शीट की, वर्टिकल बैलेंस शीट, उसको हम बोलते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो जितना भी मेरा कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब इक्विटी के फॉर्म में, प्रेफरेंस के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, कुछ पैसा मैंने बैंक लोन से लिया हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना मेरी कंपनी में, ये कैपिटल लगा हुआ है। एम्प्लॉयड मतलब लगा होना। ये पूरा पैसा, कैपिटल फंड्स, ये मेरी कंपनी में एम्प्लॉयड है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, उनको मैं यूज कर रही हूँ ये कैपिटल को। ये कैपिटल की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। तो इस कैपिटल को भी तो मुझे कुछ पेमेंट करनी होती है ना। तो पेमेंट जब करती हूँ तो मेरा खर्चा, खर्चे को बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपने चैप्टर की है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ही होता है जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर खर्चा करना, मतलब उनको डिविडेंड पेमेंट करना, उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना। तो उनके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड है, उनके लिए इनकम है, लेकिन आपके लिए तो खर्चा है ना। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर हम अब यहाँ पर एक एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालेंगे, सबकी एक साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैक। ठीक है, ये हो गई ईवा की फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है? नो पैट निकालना है। अब मुझे नो पैट कैसे निकालना है वो भी तो देखना पड़ेगा। नो पैट, अब नो पैट का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो समझ लो। नेट, मैम वॉइस लो आ रहा था। अभी आ रहा है आवाज ठीक से? यस मैम। तो नो पैट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर से ध्यान दो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मतलब आपको है ना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मैम? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले तो जान लो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट। वेरी गुड, बिफोर इंटरेस्ट, याद रखो। तो लेना तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, लेकिन आफ्टर टैक्स भी चाहिए मुझे। तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए मुझे। प्रॉफिट कौन सा चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिफोर इंटरेस्ट, लेकिन लेकिन वो बोलता है आफ्टर टैक्स भी चाहिए। तो अब मैं कैसे करूं? दो दो प्रॉफिट थोड़ी ले सकती हूँ, प्रॉफिट तो एक ही ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखो, मैं बताती हूँ आपको। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वो ध्यान देखो। इसकी ना दो तीन फॉर्मुलाज होती हैं, दो तीन फॉर्मुलाज होती हैं, दो तीन तरीके होते हैं इसको निकालने की। तो क्या तरीके हैं देखो। सबसे पहले तो आप अगर अगर सम में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स ऐसा दिया है, आफ्टर टैक्स भी दिया है, बिफोर टैक्स भी दिया है, तो आप क्या करोगे? शुरू करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। किससे शुरू करोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हुई नहीं है ना मैंने, जस्ट अ मिनट, हाँ चेक कर रही हूँ। कोई बात नहीं, चलो नहीं दिया हुआ ना तो हम सीधा कर लेते हैं, मैं ही मतलब सिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, समझो अगर आपके सामने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, समझो अगर सम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। मैं बता रही हूँ नोपैड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी पहली फॉर्मूला बता रही हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले बिफोर टैक्स ले लो। अब मुझे क्या चाहिए? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। पर मैं कहाँ खड़ी हूँ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बीच में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ये बीच में? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये क्या आ रहा है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे कहाँ पहुंचना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो
ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे ऊपर जाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तक जाना है। मुझे जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तक। तो कैसे जाएंगे? उल्टा। और जब उल्टा जाते हैं तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ये रूल पता है सबको? यस यस मैम। हाँ, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। अब मैं खड़ी हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, मुझे जाना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पे। तो बीच में तीन चीजें आ रही हैं, बीच में तीन चीजें आ रही हैं। कौन सी? लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड लेस इंटरेस्ट। ये तीन चीजें बीच में आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। तो ये तीन चीजें बीच में से जो हर्डल्स हैं, ये बीच में तीनों, इनको निकाल दो। मिल हाँ, निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे? उल्टा। अगर लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो मैं क्या करूं अभी निकालने के लिए? ऐड। एड एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो, आप बता रहे हो, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है इसीलिए आप बता पा रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट आपको ये, तभी तो मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया ना, ये वाला। अच्छा, अब मेरा एक्सपेंसेस तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे इनकम्स भी निकालने हैं। इनकम्स को मैंने ओरिजिनली क्या किया था? ऐड किया था। अभी क्या करूं निकालने के लिए? लेस तो ऐड एनओआई। एनओआई का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, एक और चीज बीच में आ रही है जिसको बोलते हैं लेस इंटरेस्ट। ये भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट माइनस क्यों करना है आपको? पर आप तो कर चुके हो, हम तो उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चलते समय इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका है। तो अब मैं क्या करूं निकालने के लिए? लेस इंटरेस्ट को निकालने के लिए क्या करूं? एड इंटरेस्ट एड इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो आपको क्या मिल गया? ये क्या मिल गया आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट आई। बिफोर इंटरेस्ट मतलब आई, NPBI। ये फॉर्मूला से आपको मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब देखो, ये बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। यहां तक हम पहुंच गए, ये मिल गया। अब मुझे माइनस करना है, टैक्स आफ्टर टैक्स होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इधर से माइनस कर दो टैक्स, और क्या। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस कर दो, सिंपल। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कट कर रही हूँ जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बीच में। मतलब आपकी फॉर्मूला रेडी हो गई, ये देखो, आपकी फॉर्मूला रेडी हो गई। फर्स्ट फॉर्मूला ईवा की, नो पैट की फर्स्ट फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड एनओई लेस एनओआई, एड इंटरेस्ट लेस टैक्स। ये क्लियर हुआ सबको? इसमें कोई डाउट है? नो नो मैम पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर समझो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे? चलो शुरू करो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हाथ में लूंगी, उसके बाद बीच में क्या क्या आ रहा है देखो। मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, मुझे पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तक। मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मतलब बीच में कितनी चीजें आ रही हैं? लेस टैक्स, लेस एनओई, एड एनओआई, लेस इंटरेस्ट। चार चीजें बीच में आ रही है। चार में से कितनी चीजें नहीं चाहिए? टैक्स तो चाहिए, क्योंकि उससे मांगा है आफ्टर टैक्स। टैक्स तो मुझे चाहिए, तो टैक्स को मैं ऐड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स तो चाहिए। आ रहा है समझ में? इतना क्लियर है? यस मैम। हाँ। अब टैक्स को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मुझे चाहिए भी आफ्टर टैक्स ही, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तक पहुंचकर मुझे टैक्स चाहिए। यानी कि बीच में जो ये टैक्स माइनस किया हुआ है ना, इसको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये मतलब मेरा सही है। अब क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग का प्रॉफिट का मतलब होता है नॉन ऑपरेटिंग जो भी चीजें है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं चाहिए नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें? उनको मुझे हटाना क्यों है बीच के रास्ते से? क्योंकि मुझे चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मतलब जो भी, जितनी भी ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं वो चाहिए बिफोर इंटरेस्ट तक। मतलब मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, तो नॉन ऑपरेटिंग को निकाल दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालने के लिए ऐड करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को निकालने के लिए लेस करेंगे, जैसे यहाँ किया था सेम। और इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए,
इंटरेस्ट क्यों नहीं चाहिए? इंटरेस्ट क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए बिफोर इंटरेस्ट। तो बीच में तीन चीजें मुझे नहीं चाहिए, लेस इंटरेस्ट उसको ऐड कर दिया, ऐड एनओआई उसको मैंने लेस कर दिया, और लेस एनओई उसको मैंने ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे जो लेस टैक्स किया था ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है। सबको समझ में आया इतना? यस मैम। हाँ, अभी लास्ट फॉर्मूला समझो। आपको EBIT मिला हुआ है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिला हुआ है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट भी कटा हुआ नहीं है, टैक्स भी कटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ये मिला हुआ है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्वेश्चन में मिला हुआ है। तो मैं क्या करूं? फिर क्या करूं? शुरुआत तो मुझे EBIT से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करो EBIT से। लेकिन अभी ध्यान दो, मुझे चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स माइनस किया हुआ होना चाहिए। अभी आप बोलोगे मैम अगर टैक्स माइनस करना है तो बीच में तीन चीजें आ रही है, इंटरेस्ट, एनओआई, एनओई, फिर टैक्स आता है। तो बीच में जो ये तीन चार चीजें आ रही है उनको क्या करूं? ऐड बताओ, चलो मुझे बताओ, ये जो बीच में आपका ऐड इंटरेस्ट, एनओआई और एनओई आ रहा है तो क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, बीच में आ रहा है जो लेस लेस है उसको ऐड। नहीं नहीं, अभी उल्टा थोड़ी चल रहे हैं हम, अभी उल्टा चल ही नहीं रहे, तो लेस को ऐड, ऐड को लेस क्यों करोगे? अभी हमने शुरू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से ही किया है, जो दिया हुआ है ना उसी से शुरू किया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब होता है EBIT, ये सबको पता है। EBIT का दूसरा नाम क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मुझे चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेकिन टैक्स माइनस किया हुआ। तो टैक्स कैसे माइनस करूं मैं? बीच में तो तीन चीजें आ रही है, इंटरेस्ट, एनओआई, एनओई, पर ये तीनों चीजें को मुझे नहीं चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपने लेस नहीं किया है, आपने ये ऐड भी नहीं किया, आपने ये लेस भी नहीं किया है, तो अभी आप करोगे भी नहीं, सीधा 1 माइनस टी, सीधा ब्रैकेट में 1 माइनस टी, टी मतलब टैक्स, टी मतलब टैक्स, 1 माइनस टैक्स, सीधा टैक्स पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब EBIT, आफ्टर टैक्स मतलब 1 माइनस टी, हो गया, फिनिश, फॉर्मूला फिनिश। बीच में जो तीन चीजें थी वो मुझे चाहिए भी नहीं थी और मैंने उसको ट्रीट भी नहीं किया था, तो मैं उल्टा करके उसको एडलेस क्यों